दिसंबर तक आतंकवादियों का अटैक हो सकता है। इस चीज में मत रहिए कि आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए हैं। आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए हैं तो मतलब आईसिस हैज रीइमर्ज्ड। मैंने एक चीज डिक्लेयर की थी भारत विचार पे कि आईसिस हैज रीइमर्ज्ड। कहा था नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर और नॉट? डिड आई टेल और डिडंट आई टेल? मैंने कहा था आईसिस हैज रीइमर्ज्ड, आईसिस फिर उभर के आ रहा है, आ चुका है। कहा था ना मैंने कहा मुझसे लिखवा लो आईसिस हैज रीइमर्ज्ड। बिल्कुल वही बात हुई। और मैंने कहा था 25 से 30 के बीच अटैक होगा। ये भी कहा था मैंने कहा पूरी पूरी संभावना है अटैक होने की। ये जो तैयब एर्दोगन कहता मैंने 115 जिहादी पकड़े हैं, 124 जगह छापा मारा, ये सब बकवास है। दिस इज ऑल टू क्रिएट अ इल्यूजन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, वी हैव अप्रेंडेड एवरीबॉडी। मैंने तब भी कहा था यूरोप में अटैक हो सकता है, मैंने कहा तब भी दुनिया में कहीं और अटैक हो सकता है। अब कैश पटेल साहब का अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जी नॉर्थ कैरोलिना में न्यू ईयर्स ईव के दिन एक 18 साल का लड़का, क्रिस्टियन कुछ नाम है इसका, आई कैंट प्रोनाउंस द सेकंड नेम, अब नाम से तो क्रिश्चियन लगता, बाकी पता नहीं, कहता है कि ये आईसिस से प्रेरित था, ये 2022 से हमारे लिस्ट में था। हमने इसके घर पे रेड मारी तो एक फुल और प्लान मिला, पूरा प्लान मिला। इसको बहुत बड़ा मास शूट आउट करना था और कई 100 या कई हजार लोग को मारने की तैयारी कर रहा था। और इसने लिखा था आई वॉन्ट टू डू जहाद, मैं जहाद करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी द किंग ऑफ जहाद और समथिंग समथिंग, मतलब मैं जहाद के रास्ते पे जाके मैं जहाद करना चाहता हूँ, इस लड़के ने कहा था। और इस लड़के का ही सारा चापोल कच्चा चिट्ठा पकड़ा गया, 2022 से सर्वेलेंस में था। अगर एफबीआई इंटरवीन नहीं करती तो 31 की नाइट इसका डे था और इसने कुछ 100 अमेरिकन को मारने की इसकी पूरी तैयारी थी, पूरा इसके पास असला बारूद प्लान सब कुछ था। ये बंदा आईसिस से प्रेरित है। तो यानी कि आईसिस आइडियोलॉजी अभी भी मरी नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ आईसिस इज रिमर्जिंग तो उसको सीरियस ले लीजिए। आईसिस इज रिमर्जिंग और आईसिस का रिमर्जेंस हमें दिख रहा है। यानी कि अमेरिका में न्यू ईयर्स ईव पे भी आप मारे जा सकते हो, आप स्विट्जरलैंड में भी मारे गए हो, यहाँ न्यू ईयर ईव पे भी मारे गए। तो काफी लोगों ने इस साल यूरोप में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाए नहीं कि भाई कोई अटैक ना हो जाए। ये एक कटु सत्य है, ये एक वास्तविकता है। और ये जब मैं ये ममदानी की बात कर रहा था, मैंने कहा अगली बार जब अमेरिका में अटैक होगा तो उसके तार कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे। अगर ममदानी साहब पहले थोड़ा कुर्सी पे बैठ गए होते, ये नॉर्थ कैरोलिना में नहीं, ये तो न्यूयॉर्क में बैठते हैं, वही अपनी दुकान खोलते हैं, वही अपना हिसाब किताब जमाते और सही टाइम पे आने पे अटैक करते। तो मतलब आईसिस स्टाइल अटैक हैज बीन फॉइल्ड एंड दे से सेवरल लाइव्स हैव बीन सेव्ड। बहुत सी जिंदगियों को हमने बचाया है जो मारी जाती फोकट। ये कैश पटेल कहते हैं, एफबीआई के हेड, एफबीआई के डायरेक्टर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी बॉस, वो बिल्कुल सच्चाई है। और आई स्टिल थिंक द पीपल इन कनाडा शुड बी केयरफुल। कनाडा वाला अब केयरफुल हो। मैंने जापान को लेकर प्रेडिक्शन की थी, वो भी सच्चाई। तो बॉस थिंग्स आर रियली गेटिंग बैड। और अब भी पॉलिटिकल करेक्टनेस अभी दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु ना आईसिस है, ना अलकायदा है, ना पाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु पॉलिटिकल करेक्टनेस। अब भी दुनिया पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है और दे डोंट वांट टू कॉल स्पेड अ स्पेड, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। और जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी दुनिया की ऐसी तैसी होती रहेगी। और यार यू हैव टू बी सक्सेसफुल एवरी टाइम। उन्हें तो एक बार सक्सेसफुल होना, अगर वो एक बार सक्सेसफुल हो गए आपकी बाट लगा देंगे बॉस, दे विल फिनिश यू अप। यू हैव टू बी सक्सेसफुल एवरी डे टू सेव योरसेल्फ। Defense is always a costly business. Going and eliminating them and taking them out is always a cheaper business. ये पाकिस्तान का केस हो या बांग्लादेश का केस हो या जहादियों का केस है, you have to go and take them out while like the Israel does it. इजराइल का बेस्ट तरीका वहीं जाके वहीं ठोकते, वहीं मार कुटाई होती। अगर वो आपके क्षेत्र में आएंगे आपका खून बहेगा, आपके यहाँ मार कुटाई होगी। Do you want to do this or do you want to go to their territory and screw these people? बस जितना मैं जियो पॉलिटिक्स में रोज रोज घुसता हूँ उतने स्केरी पिक्चर्स आते हैं, उतने डेंजरस ख्याल आते हैं। और मुझे लग रहा है कि इन लोगों का एजेंडा सॉलिड चल रहा है बिना हिचकिचाए। मतलब इट्स लाइक अ हॉट नाइफ इन अ बटर, इतना स्मूथली चल रहा है। तो बाकी हमारी नजर तो रहेगी और हम इसका अध्ययन करते रहेंगे। कुछ भी हमें रेड फ्लैग लगेगा, कुछ लगेगा तो आपके पास इसको जरूर लाएंगे और हम इससे डिस्कस हम आपसे ये डिस्कस जरूर करेंगे। तो भाइयों बहनों, यही था मेरा आज का संवाद भारत विचार में। फिलहाल मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी दबाइए, लाइक का बटन दबाना जरूरी है।
QR कोड, पेटीएम और पेपाल के डिटेल्स आपके सामने हैं। धन्यवाद। और जो मुझे अब कहना है, QR कोड भी आपके सामने भी आ जाएगा। जो मुझे अब कहना है कि भाई 2 चीजें हैं। एक, अगर आप कोई इवेंट करा रहे हो देश और धर्म को लेके, मेरी जरूरत है, I'll be happy to and glad to assist. You can reach us on these numbers. ठीक है, धन्यवाद। और मेरा एक इनिशिएटिव सुपीरियर एडवाइजरी, जिसमें हम लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल ये तो बातें करते हैं, साथ में जो नई नई चीज़ें ये रिलेशंस को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, डिवोर्स को लेके बड़े लफड़े चल रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD वगैरह, तो हम उनको भी डील करते हैं। एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस हु हेल्प अस थ्रू दिस, तो वी डील थ्रू दैट। और अगर आपका कोई हो, काइंडली फील टू रीच अस, एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है।